नमस्कार साथियों, हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आईटी हब आने वाला है। आईटी हब का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिटी से भी जुड़ा होता है। इस हब के अंदर जो कंपनियां आती हैं वो ज़्यादातर औद्योगिक प्रौद्योगिकी इसके साथ साथ यहाँ पर डिजिटल रूप से काम करने का काम करती है, जिनमें सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इत्यादि से जुड़ी चीज़ें होती हैं। अगर बात करें आईटी हब की, गुरुग्राम आईटी हब के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। गुरुग्राम के ही मानेसर क्षेत्र में ये नया आईटी हब स्थापित होने वाला है। अगर बात करें इस आईटी हब की, तो इस आईटी हब के लिए विदेशी कंपनियों द्वारा 28,000 करोड़ रुपए का निवेश भी मानेसर क्षेत्र में किया गया है। अगर बात करें इन निवेश की, इस निवेश करके बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत के अंदर आएंगी, जिसमें रोजगार यहाँ के स्थानीय युवाओं समेत अनेक लोगों को मिलेगा जो उस क्षेत्र में टैलेंट महारत करेंगे। अगर आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो गुरुग्राम क्षेत्र ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान को कायम करने का काम किया है। इस प्रकार की पहचान को कायम करने के बाद गुरुग्राम विश्व स्तर पर और देश भर में सबसे चर्चित शहरों में से रहा है। अगर बात करें आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो नया 28,000 करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा के मानेसर क्षेत्र में किया गया है, उसमें बहुत कुछ खास होने वाला है, जिसमें HSIIDC के सहयोग से इस नए लॉजिस्टिक पार्क को जगह मिलेगी और एक आईटी हब के रूप में इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोल सकते हैं, मानेसर क्षेत्र को नई पहचान देने का काम होगा। अगर इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जमीन अधिग्रहण के प्रोजेक्ट की हम बात करें तो यहाँ पर HSIIDC इसके लिए सहयोग करने का काम करेगा और इन नई कंपनियों को स्थापित करने का थोड़े समय के अंदर इनको स्थापित करने के चालू करने का भी काम किया जाएगा, जिनके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर से जुड़ी अन्य चीज़ें, नए चीज़ों का मैन्युफैक्चर, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी इत्यादि से जुड़ी चीज़ें शामिल होंगी। अगर आईटी की बात करें तो इनमें टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन से जुड़ी चीज़ें भी शामिल होंगी। नेटवर्क, मोबाइल, सॉफ्टवेयर, सेटिंग इत्यादि से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर शामिल होने का काम किया जाएगा। अगर इन कंपनियों की बात करें, जो ये कंपनी विदेशी तर्ज की कंपनियां मानेसर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, ये यहाँ पर लगभग हज़ारों की संख्या में नए रोजगार देने का भी काम करेंगी, जिसमें हरियाणा सरकार की 75% रोजगार की नीति को भी लागू करने का काम किया गया है। अगर बात करें इन कंपनियों की, इन कंपनियों में कई नामी कंपनियां भी शामिल हैं और इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यह एशिया का सबसे बड़ा आईटी हब हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस हब की क्या खासियत होने वाली है। अगर बात करें आईटी हब ऑफ हरियाणा, क्या खासियत होगी इसकी, यहाँ पर लोकेशन की अगर बात करें तो यह गुरुग्राम क्षेत्र से सटा एरिया है। यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, NH48 और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जैसे बड़े बड़े हाईवेज के साथ इनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होने वाली है। मतलब एक तरीके से बात करें तो आसपास के बड़े बड़े शहरों समेत कई इलाकों से इनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी का फायदा भी इस आईटी हब को मिलने वाला है। नंबर 2 पॉइंट, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर समेत मेट्रो प्रोजेक्ट्स को भी इस एरिया के आसपास में लेकर आया जाएगा और इन फ्यूचर गुरुग्राम मेट्रो को आगे तक बढ़ाकर मानेसर तक शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। तो यह आईटी हब आने के बाद मेट्रो के प्रस्ताव को और भी तेजी से मंजूरी की संभावना है और गुरुग्राम मेट्रो का विस्तार मानेसर तक होने के बाद इस आईटी हब को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अब बात करते हैं, अगर पुराने आईटी हब की हम बात करें तो उनमें गुरुग्राम, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे शहर शामिल हैं, जो पुराने आईटी हब के रूप में आज से पहले भी विकसित हो चुके हैं और इनमें बड़ी संख्या में आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर डिजाइन जैसी कंपनियां वर्तमान में काम कर रही हैं। अगर जुड़ाव की बात करें तो आसपास के शहर दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम और रेवाड़ी जैसे शहरों से डायरेक्ट रूप से कनेक्टिविटी नए आईटी हब मानेसर की होने वाली है। जमीन की बात करें तो लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन इसमें अधिग्रहण का काम किया जाएगा। ज़्यादातर जमीन HSIIDC के पास है, तो वहीं पर आईटी हब को बनाने का भी काम किया जाएगा। अब कुछ और चीज़ों को जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी आईटी कंपनियां, इनमें विदेशी और स्वदेशी कंपनियां भी शामिल होंगी। यहाँ पर विदेशी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ देश के अंदर की कुछ कंपनियां भी इन्वेस्ट करने का काम करेंगी।
इनमें कंप्यूटर औद्योगिक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर से जुड़ी ज़्यादातर कंपनियां वर्तमान में शामिल हैं। और इतने ज़्यादा करोड़ का निवेश होने का मतलब यही होता है कि यहाँ पर आने वाले समय में अक्षेत्र को नई पहचान देने के लिए इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी का भी नाम दिया जा सकता है। अगर बात करें गुरुग्राम समेत मानेसर क्षेत्र में इन सब आईटी हब के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी के वर्तमान रेट को भी साथ साथ जान लेने का काम करते हैं, क्योंकि जब यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो प्रॉपर्टी के इन रेट्स में बाहरी उछाल देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं, इसके बाद जब आप इस वीडियो को देखें तो प्रॉपर्टी के रेट्स में बाहरी उछाल आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें गुरुग्राम के मानेसर क्षेत्र में प्रॉपर्टी रेट्स की, यहाँ पर आप 2 BHK का अगर फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो उसकी रेट 50 लाख से लेकर के 90 लाख के बीच में होने वाली है। और यह 1200 स्क्वायर फीट से लेकर के 1500 स्क्वायर फीट तक का यहाँ पर एरिया, इसका स्क्वायर मीटर का एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 3 BHK फ्लैट की हम बात करें तो 70 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ 60 लाख रुपए के मध्य का यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिनमें 1500 स्क्वायर मीटर से लेकर के 5000 स्क्वायर मीटर तक की ज़मीन आपको उस फ्लैट के अंदर मिलेगी। अब बात करते हैं 4 BHK फ्लैट की। 4 BHK फ्लैट वर्तमान में मानेसर क्षेत्र में 95 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ 75 लाख रुपए तक के मध्य आपको मिल जाएगा, जिनमें 2600 स्क्वायर मीटर से लेकर के और 2700 स्क्वायर मीटर तक की ज़मीन रहने वाली है। इस प्रकार हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र के मानेसर में जो आईटी हब स्थापित होगा, उसके बाद आसपास के लोगों को रोजगार के सुनहरे अवसर देखने को मिलेंगे। और साथ साथ गुरुग्राम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तर्ज पर भी काफ़ी तेजी से विकसित होने वाले शहरों में शामिल है। अब यह आसपास के अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेस जैसे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर शामिल हैं कि आने वाले समय में गुरुग्राम क्षेत्र विश्व पटल पर अपनी पहचान को कायम करने का काम करेगा। जिस प्रकार हमारे देशवासियों के मध्य भी हम देखते हैं, देश के बड़े बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इत्यादि बड़े शहरों का जिक्र आता है, उसी तर्ज पर हमारे मन में अमेरिका के वाशिंगटन DC समेत दुबई, सिंगापुर जैसे बड़े बड़े शहरों का नाम ज़बान पर आ जाता है, जिन्हें हमने कभी देखा नहीं होता। उसी तर्ज पर गुरुग्राम का नाम भी कुछ समय बाद विदेशियों के तर्ज पर, विदेशियों की जुबान पर इस तरह से आएगा जैसे हमारी जुबान पर आ जाता है। ऐसे क्या आप भी गुरुग्राम से जुड़ी और भी बारीक जानकारियां लेना चाहते हैं या किस मास्टर प्लान आप फ्यूचर में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देने का काम करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।